लंका का राजा रावण भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, इसीलिए वो चाहता था कि महादेव हमेशा उसकी नगरी लंका में निवास करे। भगवान शंकर की उसने तपस्या करी और भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने रावण को एक शिवलिंग देते हुए बोला, मैं हमेशा इसी शिवलिंग के रूप में लंका में निवास करूंगा, इसे तुम ले जाकर के अपनी नगरी में स्थापित करो, किंतु ध्यान रहे रास्ते में कहीं पर भी इस शिवलिंग को जमीन पर मत रखना, क्योंकि जिस स्थान पर तुम इसे भूमि पर रखोगे वहां से इसे दोबारा उठा नहीं पाओगे। रावण भगवान शंकर की इस बात को ध्यान में रखकर शिवलिंग को लेकर के लंका की ओर निकल पड़ा, किंतु देवताओं को यह डर था कि अगर वो शिवलिंग लंका तक पहुंच गया तो रावण अजेय बन जाएगा। इसलिए देवताओं की माया से उन्होंने रावण को लघु शंका की अनुभूति कराई। लघु शंका की अनुभूति होते ही रावण धर्म संकट में पड़ गया कि मेरे हाथ में शिवलिंग है और यदि मैंने लघु शंका की तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। इसी संकट में वह इधर उधर भटक रहा था, तभी उसे एक ग्वाला दिखाई दिया जिसका नाम था बैजू, जिसे कहा जाता है वो भगवान विष्णु का ही रूप था। रावण ने वो शिवलिंग उस बैजू को देते हुए बोला, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक इस शिवलिंग को जमीन पर मत रखना और मैं शीघ्र ही आऊंगा। लेकिन जैसे ही रावण वहां से गया, बैजू ने वो शिवलिंग जमीन पर रख दिया और वहां से गायब हो गया। रावण लघु शंका पूरी करके अपने आप को शुद्ध करके पवित्र करके जब वापस आया तो उसने देखा कि शिवलिंग भूमि पर पड़ा है। उसने उस शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश करी, किंतु वो हार गया और अंत में वो उस शिवलिंग को वहीं पर छोड़ करके वहां से चला गया। आज के समय में उसी स्थान पर एक मंदिर है, लेकिन उस मंदिर में भगवान शंकर से पहले बैजू की पूजा होती है, इसीलिए उस स्थान को वैद्यनाथ बोला जाता है, जो कि देवघर में है। और ये थी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कहानी। हर हर महादेव।